नमस्कार दोस्तों, क्या आप 10 लाख रुपए के बजट में अपनी पहली कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको खरीदने के लिए इनकम कितनी होनी चाहिए। आज हम इस सवाल का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी इनकम और आपकी गाड़ी लेने का बजट दोनों में तालमेल होना चाहिए। दोस्तों, इतना जरूर याद रखना, केवल कार की कीमत ही कुल खर्चा नहीं होता, उसके साथ में और भी खर्च ऐड होते हैं, जैसे डाउन पेमेंट, EMI, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और सर्विसिंग और फ्यूल खर्च। तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं। इसके लिए आपको दो चीजें तय करनी होगी, डाउन पेमेंट, लोन और EMI। डाउन पेमेंट आपको कितना करना चाहिए? आमतौर पर कार की कुल कीमत 20 से 30% डाउन पेमेंट के रूप में देनी होती है। अगर कार की कीमत आपकी 10 लाख है तो डाउन पेमेंट आपको 2 से 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब बात करते हैं EMI की। अब EMI उसको कहते हैं जो डाउन पेमेंट के बाद जो बची हुई रकम होती है वो लोन के जरिए चुकानी होती है। बैंक या किसी कंपनी से आपको कार लोन लेकर उस पैसे को आपको महीने बाई महीने चुकाना होता है। 10 लाख की कार में 2 से 3 लाख अगर आप डाउन पेमेंट दे देते हैं तो 7 लाख का आपका लोन आपको लेना पड़ेगा। और मान लो अगर आपको 9% का रिड्यूसिंग रेट में इंटरेस्ट भी लग रहा है और EMI अगर आप करवाते हैं 5 साल के लिए तो आपका महीने में कम से कम 14,500 रुपये आएगा। अब सवाल ये है कि EMI भरने के लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल नियम ये कहता है कि आपकी मंथली EMI आपके इनकम से 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही आप समझो, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आपको 15 से 20 हजार रुपये ही आपको EMI देना होता है। तो इसके लिए उदाहरण में लेते हैं, अगर EMI आपकी 14,500 है तो आपकी कम से कम मंथली सैलरी आपकी 70,000 रुपये होना चाहिए, तब आप 10 लाख रुपए की कार ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम 70,000 रुपये है तो आप 10 लाख की कार खरीद सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ध्यान रहे, ये हिसाब हमने सिर्फ EMI के लिए बताया है और फ्यूल का खर्च अलग भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आप थोड़ी सस्ती कार लीजिए 6 से 8 लाख रुपए में, उसमें डाउन पेमेंट ज़्यादा दें ताकि EMI कम आए, और CNG या फिर इकोनॉमी वाली कार खरीदना ताकि उसमें फ्यूल खर्च कम आए, नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी। अब दोस्तों, लास्ट राय हमारी, कार खरीदने का फैसला विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग के मत लीजिएगा। सही बजट और सही इनकम के साथ ही ये सपना पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर और भी आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।